हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आपको पता ही है, आपका एनएसबी का एग्जाम होने वाला है। तो उससे रिलेटेड जीए सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक के बाद एक। सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद उसका स्टैटिक पार्ट, उसके बाद में कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर थोड़ा सा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखी थी। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज, क्योंकि जीए के सेक्शन में कभी कभी आपके पास इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट पर्सन्स में क्या, अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्ituaries अधिकतर यही इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट, अगर आपको एनएसबी असिस्टेंट मैनेजर का एक डेडिकेटेड कोर्स परचेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आप NSB60 ये कोड डालेंगे तो आपको फ्लैट 60% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप अभी एनरोल कीजिए, एग्जाम के लिए तैयार होंगे। इसमें आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। तो आज के हम इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें मैंने जितने भी आपके पिछले 4-5 महीने की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है और जो ऑबिचुअरीज हैं उनको कंपाइल करके दिया है आपको। तो आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, आपको एक ही वीडियो में और एक ही पीडीएफ में सारा का सारा मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला हाल ही में न्यूज में आ गई थी क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया किस चीज के लिए, ईआईएल का सीएमडी बना करके। ईआईएल मतलब क्या होता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सीएमडी बनी है वर्तिका शुक्ला। अब सीएमडी तो बनते रहते हैं, तो फिर ये क्यों? तो ये इसीलिए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये एक पहली वुमेन है जो आज तक इसकी वुमेन वो बनी है, क्या सीएमडी बनी है, ठीक है। पहली वुमेन है वर्तिका शुक्ला जो ईआईएल यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी आपसे जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स होती है उनकी डीजी के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पंकज कुमार सिंह का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद हर्षा भूपेंद्र भंगारी। अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो आप इनके बारे में पढ़ना, इनके मतलब जो इनका बैकग्राउंड है उसका आप पढ़ सकते हैं। वैसे इनको एमडी नियुक्त किया गया है एक्सिम बैंक, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसका इनको मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, हर्षा भूपेंद्र बांगुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। काफी इंपॉर्टेंट है, जो सीबीडीटी होता है यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। इससे पहले मोदी थे, पीसी मोदी, आपने नाम सुना होगा उनका, और अब बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को। आगे है जस्टिस एम वेणुगोपाल। जस्टिस एम वेणुगोपाल को जो एनसीएलएटी है, नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है जस्टिस एम वेणुगोपाल को, ठीक है। पंकज त्रिपाठी जो एक्टर है, आपको पता होगा, इनको फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर साइन किया गया है, नियुक्त किया गया है, किसका, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का, ठीक है। तो जस्टिस एम वेणुगोपाल ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन को जरूर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एयर मार्शल बी आर चौधरी एयरफोर्स के नए चीफ बनाए गए, एयर मार्शल बी आर चौधरी। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, वैसे ये तो इजी है वैसे भी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह की बात करें तो ये 34 डीजी बने हैं एनसीसी के। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होती है, उसके 34th नंबर के डीजी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलाश सत्यार्थी। देखिए, कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको पता ही होगा, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। तो इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एडवोकेट बनाया गया है, किसके द्वारा, यूएन सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गटरेस, उनके द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 ऐसे वो है एसडीजी है, 17 एसडीजी है, जिनमें 169 टारगेट्स दिए गए हैं सारे कंट्रीज को कि उन्हें 2030 तक ये सारे के सारे टारगेट्स को पूरा करना है, ठीक है। आपको एक बार ये जरूर देख लेना कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या बात की गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके एसडीजी के एडवोकेट के तौर पर नियुक्त किया गया है किसको, कैलाश सत्यार्थी। आगे बढ़ते हैं, बीसी पटनायक एलआईसी ऑफ इंडिया जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके एमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है बीसी पटनायक को, ठीक है। और 1 अक्टूबर से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया था, ठीक है। ईआर सेक की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लेंगे, ये आ सकता है। आपको पता होगा पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, ओएफबी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 डीपीएसयूज में तोड़ दिया गया है। डीपीएसयूज मतलब क्या होती हैं,
डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो 7 DPSUs में तोड़ दिया गया है, यानी कि अब एक OMP नहीं है बल्कि 7 DPSUs हैं। उन्हीं में से एक के क्या बने, ERC को हेड बनाया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट उनमें से एक है। उस ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट का पहला हेड DG किसको बनाया गया है, ERC को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अमित खरे की बात करते हैं तो PMO के एडवाइजर बने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है उसके एडवाइजर कौन बने हैं, अमित खरे बनाए गए। AK गोयल की बात की जाए तो न्यू चेयरमैन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर 2021-2022। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जो बैंकिंग इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप है उसके न्यू चेयरमैन कौन बने, AK गोयल। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब है अरुण चावला। अरुण चावला को क्या किया गया, फिक्की का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की हैज अपॉइंटेड अरुण चावला एज इट्स न्यू DG। ठीक है, तो फिक्की के न्यू DG कौन बने हैं, अरुण चावला बने हैं। जस्टिस अशोक भूषण की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया था आपको NCLT, ये तो मैं आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले। अशोक भूषण NCLT के बने हैं। उसके बाद जस्टिस रामलिंगम सुधाकर, ये इंपॉर्टेंट है साथ में, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में बता चुका था। तो जस्टिस रामलिंगम सुधाकर ये NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बने हैं जस्टिस प्रेसिडेंट, लेकिन जो जस्टिस अशोक भूषण है ये NCLT के प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है काफी। पराग अग्रवाल इंडियन ओरिजिन है। पहली बात तो जो ट्विटर है, ट्विटर के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। ट्विटर के नए CEO कौन नियुक्त किए गए, पराग अग्रवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विवेक जौहरी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है CBIC का, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले मैंने बताया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस था, अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ये CBIC, वो CBDT था, तो दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखना। और दोनों के चेयरपर्सन को आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, राजीव आहूजा। RBL बैंक हैज अपॉइंटेड राजीव आहूजा एज द इंटरिम MD एंड CEO विद इमीडिएट इफेक्ट। RBL बैंक ने राजीव आहूजा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया था। किसने, RBL बैंक ने राजीव आहूजा ने। आगे बात करते हैं संजय अरोड़ा की। संजय अरोड़ा, ITBP डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा विल होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ अनदर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स SSB। SSB होती है सशस्त्र सीमा बल, उसका एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था। ठीक है, और पहले कौन थे यहाँ पे, चीफ राजेश चंद्र रिटायर्ड होने वाले थे 31 दिसंबर को, उसके बाद बना दिया गया संजय अरोड़ा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विनय कुमार त्रिपाठी, जो कि हम ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अपॉइंटेड विनय कुमार त्रिपाठी एज न्यू चेयरमैन कम CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। VS पठानिया भी इंपॉर्टेंट है, कोस्ट गार्ड के नए DG बने हैं कौन, VS पठानिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये थी आपकी पिछले 4-5 महीने से कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आपके सामने है, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबिचुअरीज की, क्योंकि पर्सनल न्यूज में ओबिचुअरीज के माध्यम से भी आ जाते हैं, मतलब मृत्यु जब होती है, लोगों की डेथ होती है, तो ओबिचुअरीज जो बोलते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला, आप इनको जानते होंगे कि एक्टर थे, एक्टर एंड मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला, टीवी में आते थे। ठीक है, उसके बाद सैयद अली गिलानी, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको जानते हो, वेतन प्रो फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन थे कौन, सैयद अली गिलानी। सोपोर से ये क्या हुआ करते थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सोपोर हुआ करती थी। ठीक है, MLA थे वहां से। आगे बढ़ते हैं, जीन पेरे एडम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंच फुटबॉलर थे, इनकी भी डेथ हो गई, जीन पेरे एडम्स। रजनी कौल इनकी, ये कौन थी, BBC फर्स्ट हिंदी न्यूज रीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रजनी कौल BBC की पहली हिंदी न्यूज रीडर थी, इनकी भी डेथ हो गई। महंत नरेंद्र गिरी ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनकी भी डेथ हो गई। फिर कमला भसीन की बात करते हैं, ये एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट और ऑथर हुआ करती थी, काफी फेमस थी कमला भसीन, इनकी भी डेथ हो गई। घनश्याम नायक की बात करते हैं तो एक्टर, आपने अगर देखा होगा नट्टू काका का रोल करते थे। ठीक है, नट्टू काका जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, उस नट्टू काका रोल करते थे घनश्याम नायक, इनकी डेथ हो गई। अरविंद त्रिवेदी, ये भी एक्टर हुआ करते थे, जो पहले रामायण आता था रामानंद सागर वाला, उसमें जिन्होंने रावण का रोल किया था वही थे अरविंद त्रिवेदी, इनकी भी क्या हो गई है, डेथ हो गई। अब्दुल कदीर खान बेहद इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी को ले जाने वाले व्यक्ति अब्दुल कदीर खान, इनकी भी डेथ हो गई है। कॉलिन पावल की बात करते हैं तो इनकी भी डेथ हो गई, ये फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पावल। अहमद शाह अहमदजी, ये अफगानिस्तान के फॉर्मर PM थे, इनकी डेथ हो गई।
एग्जाम में जैसे किसी पीएम की हत्या हो गई, किसी भी देश के किसी भी पीएम की, प्रेसिडेंट की, या कोई नए पीएम प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आ सकता है। तो अहमद शाह अहमदजी, ये अफगानिस्तान के फॉर्मर पीएम थे, इनकी डेथ हो गई। अब बाबा साहेब पुरंदरी, ठीक है, बाबा साहेब पुरंदरी ये इंडियन हिस्टोरियन और ऑथर हुआ करते थे, इनकी भी डेथ हो गई। मन्नू भंडारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मन्नू भंडारी ये भी एक ऑथर हुआ करते थे, इनकी भी डेथ हो गई है। विनोद दुआ एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, बहुत फेमस, इनकी भी डेथ हो गई। बिपिन रावत, यू ऑल नो कि ये कौन थे, बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनकी डेथ हो गई। एन ए राइस एक ऑथर हुआ करती थी। एस एच शर्मा की बात करते हैं तो इनकी भी डेथ हो गई, इंडियन नेवी के एडमिरल हुआ करते थे ये। पंडित बिरजू महाराज, काफी इंपॉर्टेंट, जो अभी पिछले महीने हुआ है, कथक के मैस्ट्रो हुआ करते थे, ठीक है, तो इनकी भी डेथ हो गई, पंडित बिरजू महाराज की। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको आपके सामने लेके आया, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और उसके साथ साथ ऑबिचुअरी, ये दोनों चीजें आपके सामने लेके आया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पर्सन इन न्यूज जो आता है आपका, तो यहाँ से जो जो पर्सन न्यूज में रहते हैं वहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने जो जितने भी जीए के सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो चार वीडियोस में कवर कर लिया है। बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसका स्टैटिक पार्ट, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स और स्पोर्ट्स अफेयर्स, और आज हमने देखा ऑबिचुअरीज और अपॉइंटमेंट्स को। यहाँ से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन कंपाइलेशन आपके सामने लाने का ट्राई किया, ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे आगे, और आपको आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए, एनएचपी असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सबका एग्जाम अच्छा होगा और आप लोग अपने ड्रीम जॉब को पाने में सफल रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल।